जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास के इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं फिर से लेकर के आया हूं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान एमसीक्यू पार्ट नंबर 20। अगर आप अन्य पार्ट नहीं देखे हो तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से आप जा करके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, जो आप अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीजी व्यापम की, सीजीपीएससी की, छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती की, तो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है ये वीडियो, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर के आता हूँ दोस्तों मैं इस वीडियो में प्रतिदिन। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। और आपका इस वीडियो में से दोस्तों कितना क्वेश्चन सही हो रहा है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मेरे साथ भी आप अपना आंसर जो है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देते जाइए। चलिए प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य नहीं है? अर्थात नीचे में जो 5 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें छत्तीसगढ़ी कौन सा लोक नृत्य नहीं है उसको आपको बताना है। ऑप्शन दिया है सुआ, पंथी, चंदैनी, राउत, राई। तो आपको पता चल चुका होगा दोस्तों, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो ऑप्शन नंबर ई जो है राई, ये जो है छत्तीसगढ़ की लोक नृत्य नहीं है। सुआ नृत्य, पंथी नृत्य, चंदेनी गोंदा वाला नृत्य जो है, राउत नृत्य है, इन सब के बारे में तो आप जरूर जानते होंगे। तो दोस्तों राउत जो नाचा महोत्सव है वो कहाँ मनाया जाता है? रायगढ़ में मनाया जाता है, तो आपको पता होगा, सॉरी बिलासपुर में। ठीक है, तो ये जो है आपको ज़रूर पता होगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। पंथी का जो जन्म स्रोत है, जहाँ जिसके प्रवर्तक हैं, ठीक है, तो वो उनका जो स्थान है बलौदा बाजार, तो आपको इनके बारे में भी पता होगा। ठीक है, सुआ नृत्य है, स्पेशल महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, इन सब के बारे में भी आपको पता होगा। पंथी नृत्य में आपको दोस्तों पिरामिड बनाया जाता है पुरुषों के द्वारा, ये भी आपको ज़रूर पता होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में नहीं है? तो छत्तीसगढ़ में ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? क्योंकि दोस्तों छत्तीसगढ़ में तो 3 ही राष्ट्रीय उद्यान है, उनमें से एक तीनों दिया हुआ है, एक नहीं दिया हुआ है। तो राइट आंसर तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। दिया हुआ है इंद्रावती, कांगेर, गुरु घासीदास, काजीरंगा। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है। तो कहाँ स्थित है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो देखिए चलिए मैं इसमें बता देता हूँ। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको दे देता हूँ, ताकि जो है आपका रिवीजन हो सकेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं बता दूं, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना हुई है दोस्तों 1978 में, जो छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है। अगर स्थान की बात करूं तो यह दोस्तों बीजापुर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? बीजापुर जिले में स्थित है। अगर एरिया की बात करूं तो 1258 वर्ग किलोमीटर पर यह फैला हुआ है। ठीक है, और इसके प्रमुख जीव के बारे में बात करूँ तो इसमें बाघ पाया जाता है। ठीक है, बाघ। ठीक है, और छत्तीसगढ़ का एकमात्र जो कुटरू गेम सेंचुरी है ना, वो कहाँ स्थित है? बीजापुर में ही स्थित है, इसी राष्ट्रीय उद्यान में ही स्थित है। और साथ ही साथ जो इंद्रावती नाम है क्यों पड़ा है? क्योंकि यहाँ पास बहती है इंद्रावती नदी, इस वजह से इसको नाम दिया गया है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और यह दोस्तों जो है प्रोजेक्ट टाइगर, इसको जो घोषित किया गया था वो 1983 में घोषित किया गया है। आप इसको याद रखिए, प्रोजेक्ट टाइगर अभी वर्तमान में ये जो है रिजर्व लागू किया गया है। कब लागू किया गया है प्रदेश सरकार के द्वारा टाइगर रिजर्व? तो ये 2009 में जो है इसको लागू किया गया है। साथ ही और कहाँ किया गया है? और ये जो है आपका अचानक मार, जो मुंगेली जिला है ना, वहाँ पास जो है किया गया है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए, इतना इसमें फैक्ट है। अब चलिए बात कर लेते हैं दूसरा जो है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो ये क्या हुआ? गुरु घासीदास के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले इसकी स्थापना की बात करें तो 1981 में जो है दोस्तों इसकी स्थापना हुई है। और इसका पूरा नाम अगर मैं बात करूं, पूर्व नाम, तो जो है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, जो कि कहाँ पाया जाता है, कहाँ है ये? कोरिया और सूरजपुर में फैला हुआ है। कोरिया, ठीक है, तो कोरिया में सर्वाधिक मात्रा में फैला हुआ है, सूरजपुर में कम फैला हुआ है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है व्यापम की ओर से कि गुरु घासीदास जो नेशनल पार्क है या संजय गांधी नेशनल पार्क है, कौन सा जिले में स्थित है। ठीक है, अगर मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूँ दोस्तों तो इसका क्षेत्रफल जो है 1441। ठीक है, 1441 भी याद रख सकते हो, 14 का जस्ट अपोजिट 41। ठीक है, तो वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। प्रमुख अगर मैं इसके जीवों की बात करूं तो नील गाय यहाँ पास जो है पाया जाता है। नील गाय, बाघ, तेंदुआ, ये सब जो है यहाँ पास पाए जाते हैं। और सांभर जो है दोस्तों यहाँ पास भी पाया जाता है। ठीक है, प्रदेश का जो है चौथा टाइगर रिजर्व जो है इसको घोषित किया गया है, किसको? गुरु घासीदास नेशनल पार्क को।
इसके यहाँ पास जो इम्पोर्टेंट जो दर्शनीय स्थल है, जैसे नीलकंठ जलप्रपात है, चूल जलप्रपात है, ठीक है, मांगी रानी गुफा है, और साथ ही साथ खेड़का माड़ा है, ठीक है। और उसी तरीके से गोपद नदी का जो उद्गम स्थल है ना, गोपद नदी जो आगे चल करके सोन नदी में मिलता है, उसका जो उद्गम है वो गुरु घासीदास जो नेशनल पार्क है उन्हीं के बीच जो है आमा पानी जगह है वहाँ से निकलता है, ठीक है, जो बहुत ही दर्शनीय जगह है। वहाँ पर आप अगर कभी जाना हुआ तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं, हमारे पास जो है तीसरा है वो है कांगेर घाटी नेशनल पार्क। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसकी स्थापना की बात करूँ तो 22 जुलाई को दोस्तों इसकी स्थापना हुई है। 22 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई है। और यह इसका क्षेत्र की बात करूं तो ये बस्तर में फैला हुआ है, ठीक है। इंद्रावती कहाँ है? बीजापुर में है। और ये कहाँ पास है? बस्तर में है। और गुरु घासीदास कहाँ है? कोरिया में है, ठीक है। कांगेर घाटी में भैंसा दर्रा है। चलिए इसका मैं बता दूं इसका क्षेत्र, ठीक है, कहाँ तक फैला हुआ है। तो ये सबसे छोटा है और ये मात्र 200 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, ठीक है। सबसे छोटा नेशनल पार्क है और जो पहाड़ी मैना और उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? कांगेर घाटी। और यहाँ से कौन सी नदी बहती है? कांगेर नदी बहती है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है कांगेर नदी, मुनगाबहार नदी, और आगे जा करके दोस्तों ये सबरीमती नदी की क्या है? सहायक नदी है। तो आप इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। अब आप मुझे ये बताइए कि काजीरंगा नेशनल पार्क कौन सा राज्य में स्थित है, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तारे के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जनौला है, ठीक है। तो मतलब तारे के लिए कौन सा जनौला है? तो ऑप्शन 4 दिया गया है। आपको बताना है, इसमें से 2 जो है सही है दोस्तों और 2 जो है गलत है। तो आपको 2 ही बताना है, ठीक है। तो यहाँ पास आपका हो सकता है आबा, बासा या फिर बादा, ठीक है। तो इसमें से आपको बताना होगा। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। 5 भाई के एक के अंगना। तो 5 भाई हैं, उनका क्या है? एक ही अंगना है। जैसे 1 भाई हो गया, 2 भाई हो गया, 3 भाई हो गया, 4 भाई हो गया, 5 भाई हो गया, उन सभी का एक ही अंगना हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसकी तरह जो हो गया दोस्तों? ये हाथ की तरह हो गया। उसी को ही क्या कहा जाता है? 5 भाई के एक ही अंगना, ठीक है। ये समझ आ गया। तो ये तारे के लिए है क्या? नहीं है। बात कर लेते हैं रात माँ गरु और दिन माँ हरू। तो ये हो सकता है क्योंकि रात जो है में होता है तारे ही दिखाई देते हैं, दिन में तो नहीं दिखाई देता ना, तो हरू हो जाता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। हो सकता है ज़्यादा मीठा माँ कीड़ा पराय, मतलब ज़्यादा जहाँ पास ज़्यादा मीठा आ जाता है वहाँ पास मक्खियाँ जो है भिन बनाना स्टार्ट कर जाती है। मतलब कहीं पास जो है मिलता है मीठा चीज़, वहाँ पास जो है लोगों की भीड़ जो है जम जाती है, ठीक है। जैसे हो गया दुकान, समझ सकते हैं। तो उसी को इसमें बताया गया है जो कि तारे के लिए नहीं बताया गया है। बात करते हैं पर्रा भर लाई गगन भर छाई। मतलब एक पर्रा है दोस्तों जो क्या होता है? बाँस का बना होता है, ठीक है। बाँस का ऐसा इस तरीके का बना होता है जहाँ पास क्या होता है, कोई भी सामान को रखने के लिए आपने जो देखा होगा मड़वा, जब भी शादी होता है तो मड़वे में जो प्रयोग होता है एक पर्रा होता है जो जिस पर क्या होता है हल्दी, पिसी हुई हल्दी और भी सामान को रखते हैं। उसी के ऊपर एक और उसी तरीके का जो ढक्कन की तरह होता है उससे क्या करते हैं उसको बंद कर दिया जाता है, जिसमें अगर ढेड़हीन जो बोला जाता है उनके द्वारा उनको बोह करके बाहर निकला जाता है। तो उन्हीं को ही क्या कहा जाता है? पर्रा कहा जाता है, जो कि बाँस का बना होता है, ठीक है। जो पूरी तरीके से एक सामान होता है जिसमें रखने के लिए और उसको पैक करने के लिए होता है, ठीक है। उसी में क्या हो रहा है? पर्रा भर लाई, उसमें क्या हो रहा है? गगन भर छाई, मतलब आसमान में क्या हुआ है? फैला हुआ है। अब लाई है मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए हुआ अगर इस तरीके से जिस तरीके से मुरमुरा होता है जिसको सामान्य भाषाओं में मुर्रा कहते हैं, उस तरीके से ये फैला होता है। कहाँ? आसमान में फैला होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पर्रा मतलब हो गया आप आसमान हो गया, और लाई मतलब क्या हो गया? चांदनी या फिर चंदनी बोल सकते हैं छत्तीसगढ़ी में। तो तारे के लिए जो है प्रयुक्त होगा। तो ऑप्शन नंबर द इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा ब और द इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा बताया गया जानकारी आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लज्जित होने के लिए छत्तीसगढ़ी मुहावरा क्या होगा? तो लज्जित होने के लिए दोस्तों क्या होगा? चित्रे उतरना, छेरिया होना, या फिर खटिया उसरना, या फिर दांत निपोरना। मतलब लज्जित होना मतलब क्या होगा दोस्तों? यहाँ पास चितले उतेरना, छेरिया होना, या फिर खटिया उसरना, या फिर दांत निपोरना। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा दांत निपोरना। मतलब कोई भी चीज़ आप जो कर रहे हैं और कर नहीं पाते हैं तो क्या हो जाता है? दांत निपोरना, मतलब दांत को दिखा देना। तो ये क्या हो जाएगा? लज्जित होना इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो बाकी जो अन्य है दोस्तों उसका भी मुझे कमेंट करके बताइए कि चित्रे उतरना इसका अर्थ क्या होता है, छेरिया होना इसका अर्थ क्या होता है, और खटिया उसरना का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो
तो इसके लिए दोस्तों बिल्कुल नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि जो है बाकी को भी पता चल सके। दरअसल में ये चित्र उतरना और छोरिया होना, इसका अर्थ मुझे भी नहीं पता है, तो बिल्कुल कमेंट करके आप ज़रूर जानकारी दीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य में कोयला उत्पादन में कौन सा जिला जो है अग्रणी है? कौन सा जिला जो है अग्रणी है? तो कोरिया, कोरबा, सरगुजा या फिर सूरजपुर। तो आपको पता होगा राज्य में कोयला उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो है कोरबा का, चूँकि कोयला उत्पादन के लिए कौन सा जो चट्टानें उपयुक्त होती है, तो गोंडवाना चट्टानें जो है कोयले उत्पादन के लिए प्रमुख होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से जो है जनजातियों का राज्य शासन द्वारा अलग से विशेष पिछड़ी जनजातियों में जो है शामिल किया गया है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ में जो है 2 ऐसी जनजातियां हैं जिनको विशेष पिछड़ी जनजाति की श्रेणी में रखा गया है, और केंद्र की ओर से जो दोस्तों 5 जनजातियों को जो है रखा गया है विशेष पिछड़ी जनजातियों के नाम के बारे में। तो चलिए उसके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। तो दोस्तों केंद्र की ओर से 5 जो है वो कौन कौन सा है आपका है? अभुजमाड़िया, ठीक है, जो कि बीजापुर जिले में सर्वाधिक मात्रा में आपको देखने को मिलेगा। दूसरा है दोस्तों बैगा जनजाति, जो कि आपको मैकाल पर्वत श्रेणी के छायावृत्त जिलों में देखने को मिलेगा, जैसे राजनांदगांव का ऊपरी वाला हिस्सा, कंवरधा और जो है आपका मुंगेली वाला। ठीक है, उसी तरीके से पहाड़ी कोरबा है जो आपको देखने को मिलेगा कोरबा की तरफ। उसी तरीके से आपको चौथा है जो दोस्तों आपका बिरहोर और जो है दोस्तों आपका कमार। ठीक है, कमार जो है आपको गरियाबंद जिला में देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से जो 5 जो जनजातियां हैं उनका जो है नाम जो है राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया गया है, तो वे विशेष पिछड़ी जनजाति में आते हैं। इनके अलावा जो है राज्य सरकार की ओर से 2 जो है जनजातियां आती है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि कौन सा वो है। तो कमार, बिरहोर, बैगा ये तो है किसके द्वारा? केंद्र की ओर से। लेकिन भुंजिया जनजाति जो है वो किसके द्वारा है? छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से आता है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर स जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य की ओर से 2 है दोस्तों, भुंजिया है और दूसरा क्या है? पंडो है। ठीक है, तो अगर मैं बता दूं कि जनजाति को विशेष रूप से पिछड़ापन देने का सोर्सेस क्या है, कि भाई ऐसा क्या है कि उनको विशेष पिछड़ी की जनजाति दे दिया गया, तो इसका 4 रीज़न बताया गया है गवर्नमेंट के बुक में। तो पहला जो है दोस्तों कि तकनीकी मतलब जो कृषि प्रणाली है उनका क्या होना, बहुत ही तकनीकी मतलब पुराना परंपरागत तरीके से करना। ठीक है, दूसरा बात है कि उनकी जनसंख्या में गिरावट। ठीक है, किसमें? उनकी जो जनसंख्या है उनमें क्या है? लगातार गिरावट जो है आ रही है, इस वजह से। और तीसरा जो है दोस्तों उनकी शिक्षा स्तर। ठीक है, क्या क्या? उनकी शिक्षा स्तर। और साथ ही साथ जो दोस्तों उसका जो चौथा जो है आर्थिक दर। ठीक है, आर्थिक दर में क्या हो रहा है? लगातार गिरावट आ रही है। तो इस तरीके से इसमें 4 फैक्ट जो हैं इसमें बताए गए हैं जिनसे उनका विशेष पिछड़ी जनजातियों की श्रेणी में देखा गया है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अबुझमाड़िया आदिवासियों का प्रमुख पर्व कौन सा है? तो आदिवासी जो है उनका प्रमुख पर्व क्या है? गोचा, घेरसा, कसकार ककसार्द कर्मा या फिर दियारी। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ककसार्द कर्मा जो है अभुजमाड़ियों का आदिवासी नृत्य है। और अभुजमाड़िया जो है दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं? तो ये जो है दोस्तों अभुजमाड़ का जो क्षेत्र है वहाँ पास पाए जाते हैं। और इनका क्षेत्र अगर मैं बता दूँ तो वो नारायणपुर का स्थित है। ठीक है, तो नारायणपुर में इसलिए अभुजमाड़िया आएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र घेरता है? मतलब सर्वाधिक क्षेत्र कौन घेरता है? शिवनाथ नदी का मैदान, या हसदेव नदी का मैदान, या महानदी का मैदान, इंद्रावती का मैदान। अगर मैं छत्तीसगढ़ को 3 भाग में आपने देखा होगा कि ऊपर वाला तो नीचे वाला से लेकर के इस तरीके का पूरा जो एरिया है बीच का वो किस पर डिपेंड करता है? महानदी का डिपेंड करता है, क्योंकि महानदी में दोस्तों शिवनाथ का मैदान भी शामिल है। ठीक है, तो महानदी की बहुत ही विशाल हो जाता है। लगभग 56 जो % है दोस्तों वो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ महानदी अपोहा तंत्र से ही घिरा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिलासपुर संभाग का कौन सा जिला भूआवेष्टित जिला नहीं है? तो भूआवेष्टित जिला कौन सा नहीं है? बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा गोरेला, पेंड्रा, मरवाही जो है नहीं है, चूंकि अब जो है ये दूसरे राज्य से भी क्या करता है? सीमा से लगा हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा? भूआवेष्टित जिला नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर द इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथन को पढ़िए और नीचे के अकॉर्डिंग आंसर जरूर देना है। तो प्रश्न पॉइंट दिया हुआ है कथन, जैसे बस्तर की जनजाति है भथरा नाट जो है प्रचलित है, भथरा नाट यहाँ पास गाया जाता है। बिल्कुल हाँ, बस्तर की जो जनजाति है भथरा नाट करती है। भथरा नाट की कथा वस्तु पौराणिक कथाओं पर आधारित है। बिल्कुल हाँ, उनकी जो कथा है पौराणिक आधार पर ही रखी गई है। और इस भथरा नाट के सभी कलाकार पुरुष होते हैं। बिल्कुल करेक्ट
है ना, जो भथरा नाट है उनका जो है पुरुष कलाकार ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अगर महिलाओं की ज़रूरत पड़ती है तो पुरुष ही महिलाओं का वेशभूषा धारण करके वो अपना जो है कला दिखाती हैं। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, इसमें केवल पुरुष प्रधान ही होता है। तो इस तरीके से पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब 1 2 3 इज़ अ करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर सही इज़ अ करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ जितना मैंने जानकारी आपको बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट था और आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। जो चीज़ समझ नहीं आ रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा, उसको अच्छे से मैं एक्सप्लेन करने की फिर से कोशिश करूँगा, ठीक है। और प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट कर लीजिए दोस्तों। वो व्हाट्सअप के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फेसबुक में भी शेयर करें, ठीक है, इंस्टाग्राम में शेयर करें, टेलीग्राम में शेयर करें, ताकि इस वीडियो का फ़ायदा सभी लोगों को मिल सकेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।